जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड की 9th क्लास में एग्जाम्पल्स की, और चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इसमें भी हमने जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बतानी है। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये कौन सी ब्रांच होगी? डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री होगी, सिंस फोटोसिंथेटिक इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिहाजा ये बायोकेमिस्ट्री जो है इसकी ब्रांच होगी। बायोकेमिस्ट्री इसकी ब्रांच होगी, राइट। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें आई वुड लाइक टू गिव यू द आंसर एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ही है हम स्टडी करते हैं अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ही जो है एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड देखा जाता है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द क्वाइट राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स, हैबर्स प्रोसेस के बारे में है। हैबर्स प्रोसेस कन्वर्ट्स लार्ज quantities of hydrogen and nitrogen into ammonia. इसका जवाब जो है स्टूडेंट्स वो होगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस की बात करते हैं, और ये सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ही है। यानी जो हैबर्स प्रोसेस है, बेसिकली हैबर्स प्रोसेस में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके जो है वो अमोनिया गैस बनाती है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का प्रोसेस है। क्योंकि अमोनिया इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स जो हैं आपको पता है कि दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है वी यूज अमोनिया। अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस, नो डाउट, विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब होता है चुभन वाली। चुभन, आई डोंट नो हाउ टू राइट चुभन, आई थिंक ऐसे लिखेंगे। इरिटेटिंग ऑर्डर, इसका इरिटेटिंग ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब जो है वो स्मेल होता है। इसका एक चुभन वाला, इरिटेटिंग यानी कि तंग करने वाला एक स्मेल है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में बड़ी ज़बरदस्त सॉल्युबल है। तो यहाँ से आपको क्या लगेगा कि क्या इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है आंसर का? यहाँ पे मैं आपको जवाब देना चाहूँगा अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अमोनिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा चौथे नंबर पे inorganic chemistry, right? Inorganic chemistry. Okay, let's go for the fifth. A chemist performed an experiment to check the percentage purity of a sample of glucose. एक केमिस्ट है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने किसी भी ग्लूकोज के सैंपल की प्योरिटी को चेक करना चाहा। पांचवें के लिए मैं आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूँगा, क्योंकि एनालिटिकल में एनालाइज किया जाता है और सैंपल को जो है प्रोसेस करना एक एनालिटिकल प्रोसेस है। आई वुड से कि जो इसकी डीलिंग है वो एनालिसिस के साथ है किसी भी कंपाउंड के। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो नेचर में कंपाउंड, उसको एनालिटिकल ही कहेंगे। आपको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है हम डील करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी को, दोनों को। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होते हैं। ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री आंसर होगा इसका। उसके बाद ये ब्रांच होगी। उसके बाद जी एन एनालिस्ट डिटरमिन्स दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहेंगे, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। यानी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन हो सकती है। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ वेपर्स के साथ मिल जाए तो वो नाइट्रिक एसिड बना सकती है या नाइट्रस एसिड भी बना सकती है, HNO2 भी कहते हैं। ये कौन सी ब्रांच हो सकती है? है ना, गैस, इसको भी हम एनवायरमेंटल कहेंगे, क्योंकि एक नेचर में एनवायरनमेंट में ये प्रोसेस है ना, एसिड रेन एनवायरनमेंट में होगी। इसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करेंगे।
इसको आप एनालिस्ट का अगर आप प्लस समझ के एनालिटिकल में लेके जा रहे हैं तो आप गलत हैं. सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. उसके बाद है जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. एवरीबडी नोस अबाउट दैट. ये डेंजरस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं दे आर नॉट गुड. और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं दे कैन रियली हर्ट द ओजोन. ओजोन लेयर जो है ये हमारी आसमानों पे है. यहाँ से तकरीबन कोई राउंड अबाउट आई डोंट नो शायद 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे. तो ये जो ओजोन लेयर है ये इसके बारे में है. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. डिप्लीशन का मतलब होता है कम करना, यानी जो ओजोन लेयर है वो कम हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से. तो ये कौन सी डीलिंग हुई? तो आई थिंक सो ये भी जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की ही डीलिंग है, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ये डिप्लीशन जो हो रही है. सो आई वुड लाइक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. यहाँ पे भी मैं इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहूँगा. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसको मैं कहूँगा. उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट है बट नॉट लीस्ट, अल्फा पार्टिकल्स. इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ हीलियम न्यूक्लियाई. अल्फा पार्टिकल्स को आप हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई. सो व्हेन बम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन, जब आप इसको नाइट्रोजन पे मारते हो अल्फा पार्टिकल्स को, तो एक प्रोटॉन निकलता है. एमिटेड का मतलब है निकलना, राइट, निकलना. तो ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ केमिस्ट्री दिस इज? आई थिंक सो ये न्यूक्लियस के साथ डीलिंग है, बिकॉज यू आर बम्बार्डिंग नाइट्रोजन एटम्स न्यूक्लियस. तो लिहाजा दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री. आई वुड लाइक टू से यू न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो ये ब्रांच होगी, राइट. सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द राइट आंसर फॉर दिस sentence, right? So this is what we know about example 1.1. चलते हैं example 1.2 की तरफ. Okay students, so 1.2 determining the number of protons and neutrons in an atom. अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो है हम कैलकुलेशन करेंगे किसी भी एटम में. सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 17. किसी भी एलिमेंट का आई डोंट नो उसको एक्स कह लें आप, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है. एंड द मास नंबर इज़ 35. उसका मास नंबर 35 है. सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. प्रोटॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? सो स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स जो एटॉमिक नंबर है, दिस इज व्हाट वी नो अबाउट एटॉमिक number, and this is known as mass number. और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मास नंबर है उसको A से. तो जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे दैट इज 17. तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर, राइट. सो हम क्या कह सकते हैं, अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे. और उसके बाद अगर आपने न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं, सो द इजी फार्मूला फॉर दैट इज़ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट न्यूट्रॉन्स, अगर आपने न्यूट्रॉन्स को मालूम करना है तो आप ऐसा करो, जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है, मास नंबर वट एवर यू गॉट, उसको आप माइनस कर दो किसके साथ? एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है. सो मास नंबर यानी ए जो है, यानी यू कैन से दैट कि जो न्यूट्रॉन आपने निकालने हैं वो आपने ए में से जी को माइनस करना है. सो ए आपके पास क्या है? दैट इज़ समथिंग लाइक 35. And 17 is the atomic number, or what you can find out the value 35 minus I don't know 17. तो इसका जवाब जो है I think so 18 होगा. So 18 is going to be the answer. So you can say that कि हमारे पास 18 न्यूट्रॉन्स होंगे इस एटम के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर 17 है. सो गेस स्टूडेंट्स कौन सा ये एलिमेंट है, ये आप कमेंट कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट एग्जांपल 1.2. और नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंशाल्लाह आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, और इसके अलावा तमाम सवाल जवाबों के जो आप जान सकते हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज इन माई वीडियोज़. अभी आपको थंबनेल आ रहा होगा, या आप चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ और मज़ीद वीडियोज़ को वहाँ पर देख लो. और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मौजूद हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. जाते हुए मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा.